नमस्कार दोस्तों, कहानी कलश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की, जिसकी एक अद्भुत कहानी है जो कम लोग ही जानते हैं। तो वो रहस्यमयी कहानी क्या है, वो जानने के लिए पूरी कहानी पर बने रहिए मेरे साथ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। आइए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां रूप है, जो सौम्यता, शांति और उज्ज्वलता का प्रतीक है। लेकिन उनकी शक्ति के पीछे एक ऐसी रहस्यमयी और अनसुनी कहानी छिपी है जो कम लोग ही जानते हैं। कहानी तब शुरू होती है जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनका शरीर काला और धूल रसित हो गया। उन्होंने बिना अन्न और जल के केवल शिवजी का ध्यान करते हुए वर्षों बिताए। उनकी कठोर तपस्या से तीनों लोक हिल गए और अंततः भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। जब शिव प्रसन्न हुए तो देवी पार्वती का रूप देखकर वे चिंतित भी हुए। शिवजी ने अपने त्रिशूल से गंगा को बुलाया और गंगा के पवित्र जल से देवी पार्वती का स्नान कराया। स्नान के बाद देवी पार्वती का शरीर दिव्य प्रकाश से चमक उठा, इतना उज्जवल हो गया कि उन्हें महागौरी कहा गया। जो घटना घटी वह कथा को और भी रहस्यमयी बना देती है। जब महागौरी गंगा में स्नान कर रही थी तो गंगा के जल में अजब सी हलचल हुई। पार्वती ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति गंगा के जल को नियंत्रित कर रही है। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। पाया कि एक दानव, जिसका नाम कालासुर था, वो गंगा के जल में छिपा हुआ था। कालासुर एक ऐसा दानव था जो किसी भी स्त्री के तेज को चुरा कर अपनी शक्तियाँ बढ़ाता था। वह महागौरी के दिव्य रूप से मोहित होकर उनकी शक्ति को चुराने का प्रयास कर रहा था। महागौरी ने कालासुर की चालाकी को समझ लिया और तुरंत अपने त्रिशूल का आह्वान किया। कालासुर ने जैसे ही महागौरी पर आक्रमण किया, महागौरी ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे रोक लिया। उन्होंने कालासुर को चेतावनी दी कि अगर वह अपनी भूल तुरंत स्वीकार नहीं करेगा तो उसका अंत निश्चित है। लेकिन कालासुर अहंकारी था। उसने महागौरी की चेतावनी को नज़रअंदाज किया और आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। महागौरी ने अपनी शक्ति से कालासुर को एक क्षण में मार दिया। उस समय गंगा का जल फिर से शांत हो गया। गंगा माता ने महागौरी को प्रणाम किया और कहा कि आपकी शक्ति अद्वितीय है। आपने एक बार फिर से इस संसार को महासंकट से बचाया है। इस घटना के बाद महागौरी के प्रति भक्तों की श्रद्धा और भी बढ़ गई। उन्हें केवल वे शांत और कोमल देवी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी देवी के रूप में देखने लगे जो किसी भी संकट से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती है।